हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी और मैं आज आपके लिए एक लेक्चर लाया हूं जो है 5 हैबिट्स फॉर सिलेक्शन इन सीएपीएफ एसी एग्जाम। नियरली 6 महीने बचे हैं सीएपीएफ एसी 2024 के लिए। तो ऐसी कौन सी वो 5 हैबिट्स हैं, टॉप 5 हैबिट्स जो आपको सिलेक्शन की राह पर ले जाएंगी, आज उनको डिस्कस करेंगे। मैं हूं मेंटर मिशन सीएपीएफ एसी का एंड सीएपीएफ एसी 2017 में आई सिक्योर्ड रैंक 3। तो चलिए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं वो 5 हैबिट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरामाउंट आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, सो रीडिंग एंड रिवाइजिंग एनसीईआरटीज़, प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज़, रेगुलर आंसर राइटिंग, रेगुलर करंट अफेयर्स कवरेज एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 हैबिट्स हैं। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना और रिवाइज करना क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। देखिए, जो एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसका पूरा बेस फाउंडेशन एनसीईआरटीज़ ही ले करती हैं। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ईजी होता है उनको समझना और उनका स्ट्रक्चर भी सिंपल है बिकॉज दे बेसिकली वो स्कूल बुक्स में, तो उनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि एनसीईआरटी तो इतना बेसिक है, उससे क्यों पढ़ा जाए, मैं कुछ और एडवांस चीज़ पढ़ता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस हैव बीन एंड दे विल बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम देम। एंड आपको ज़रूरत क्या है एनसीईआरटीज़ को, यू कमिट देम टू मेमोरी। आप उनको याद कीजिए और उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिए सो दैट यू स्कोर हाई इन द एग्जाम। सेकेंड हैबिट की बात करते हैं, प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग सर हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से हम देखें एग्जाम में क्या पूछा जाता है। बेस्ट सोर्स आर योर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 ईयर के तो प्रैक्टिस कीजिए ही, और आइडियली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 10 ईयर्स के लिए इफ़ यू आर लुकिंग टू स्कोर हाई इन द एग्जाम। आपको फ़ायदा क्या होगा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन गॉज कर सकते हो एंड यू कैन डू वेल इन द एग्जाम। थर्ड हैबिट की बात करते हैं, रेगुलर आंसर राइटिंग। देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो बिकॉज पेपर 2 में दे आर वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसेज, रिपोर्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्प्रीहेंशन। तो आपको हर चीज़ का डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना है, उसका प्रिपरेशन करना है। तो जो भी फॉर्मेट है यू नीड टू मास्टर दैट, और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप हर फॉर्मेट को ड्यू टाइम दीजिए, उसको जो भी प्रैक्टिस है वो कीजिए। सो रेगुलर आंसर राइटिंग इज़ अ मस्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हैबिट जो है रेगुलर करंट अफेयर्स का कवरेज। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। सो वो क्या करेंगे कि एग्ज़ाम के एंड तक बचा के रखते हैं एंड लास्ट में क्या होता है, जो पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, इट बिकम्स वेरी लार्ज टू कवर। तो जो भी 3 सोर्सेज हैं जो मैंने बताए हुए हैं आपको रेगुलर बेसिस पे, कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको विजन आइज का पढ़ना है एंड आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है। सो न्यूज़पेपर, विजन आइज मैगजीन एंड प्रतियोगिता दर्पण। तो आप इन 3 सोर्सेज को रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए और आपका करंट अफेयर्स अच्छे से कवर होता रहेगा। लास्ट हैबिट की बात कर लेते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं कंपाइलेशन देख लूँगा, डेली वीडियोस देख लूँगा, समरीज देख लूँगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स टू स्टे इन टच विद करंट अफेयर्स। जो भी डेली न्यूज़पेपर आप देख रहे हो आपको डेली पता चलता रहेगा एंड इंक्रीमेंटली आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जो भी पुराना इश्यूज़ है जो रेगुलर नहीं आता है, कई बार वो न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, आप उनसे टच में आ जाते हो। साथ ही साथ आपका क्या होता है, जो आपकी इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, अच्छी इंग्लिश आप पढ़ सकते हो। सो आपकी कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश अच्छी होगी। सो आइडियली यू शुड रीड देम डेली। आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए जब तक आप तैयारी कर रहे हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। ये जो 5 हैबिट्स मैंने आपको आज बताई हैं ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। अगर आपको सी ए पी एफ ए सी के लिए गाइडेंस चाहिए और यू आर जस्ट लुकिंग टू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट एट सी ए पी एफ ए सी एग्जाम, आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मिशन सी ए पी एफ। टेलीग्राम पर ये लिंक है एंड इंस्टाग्राम पर मेरा ये चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर से हेल्प हुई होगी। आप भी देखो कि आप ये 5 हैबिट्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप इनको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।